एक समय की बात है, श्यामपुर गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई सोहन बहुत अमीर था। वह बहुत ही मजे से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके घर में धन दौलत भरपूर थी और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। परंतु उसके छोटे भाई मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। जब दीपावली का त्योहार आया, तब बड़ा भाई अपने परिवार के साथ अपने घर पर खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखकर उसको सहन नहीं हुआ और वह अपने बड़े भाई सोहन के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहां उसने अपने बड़े भाई सोहन से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने अपने छोटे भाई मोहन का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। मोहन बहुत निराश होकर अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति ने रोका। उस व्यक्ति के सामने एक लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने मोहन से कहा कि बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तब मोहन ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। तभी उस व्यक्ति ने मोहन को कहा कि अगर तुम मेरा यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे, तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। फिर तुम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन जी सकोगे। मोहन उस व्यक्ति की बात मान गया। वो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उस व्यक्ति के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर पहुंचाने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने मोहन को एक मालपुआ दिया और कहा कि तुम पास के जंगल में उत्तर पश्चिमी दिशा में जाओ। वहां तुमको एक गुफा दिखेगी। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बोने लोग मिलेंगे। उन बोनों को मालपुआ बहुत पसंद है। वो मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति बताना, वो बोने तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस गरीब मोहन ने उस व्यक्ति की बात को माना और वो उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। फिर उसे वह गुफा दिखाई दी। जब वो उस गुफा के अंदर गया, तब वहाँ उसको दो बोने व्यक्ति मिले। मोहन ने उन बोनों को बोला कि मैं तुम्हारे लिए ये मालपुआ लाया हूँ। उनमें से एक बोने ने मोहन को बोला कि मैं तुम्हें इस मालपुआ के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। तभी मोहन ने अपनी आर्थिक स्थिति बताई और मदद मांगी। तब उस बोने ने उस मालपुआ को मोहन से ले लिया और बदले में मोहन को एक जादुई चक्की दी और कहा कि यह एक जादुई चक्की है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो चक्की से मांग लेना। जैसे तुम्हें दाल चाहिए, तुम चक्की को घुमाकर बोलना कि चक्की चक्की दाल निकाल, और जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल देना। चक्की बंद हो जाएगी। बोने की बात सुनने के बाद वो गरीब मोहन उस चक्की को लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद मोहन ने चक्की को घुमाकर बोला कि चक्की चक्की चावल निकाल। उसके बाद उसने चक्की से दाल निकाली। मोहन के परिवार ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और सब आराम से सो गए। अगले दिन सवेरे मोहन बचे कुचे चावल दाल लेकर बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य में उसने उन दाल चावलों को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर दिन कुछ ना कुछ अनाज बनाता और बाजार बेचने जाया करता। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर बन गया। उसका बड़ा भाई सोहन अपने छोटे भाई मोहन की अमीरी और बरकत से जलने लगा। वह सोचने लगा कि ये मोहन कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए मांगने आया था, वह आज अचानक कैसे अमीर बन गया। छोटे भाई की अमीरी की असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी चुपके मोहन के घर गया। जब उसने चक्की से अनाज निकलते हुए देखा तो वह चौंक गया, और दूसरे दिन जब मोहन के घर पर कोई नहीं था तो उसने चक्की को चुरा लिया और वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर परदेश की ओर निकल पड़ा। सोहन की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण सी चक्की में ऐसा क्या है कि मेरा पति पूरा घर बार छोड़कर इस चक्की को लेकर परदेश जाने की सोच रहा है।
उसने अपने पति से उस चक्की के बारे में पूछा तो उसके पति ने चक्की के विषय में सब कुछ बताया और चक्की को उसी समय घुमाकर बोला कि चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, चक्की नमक बनाने लगी। नमक इतना ज्यादा हो गया कि नाव पानी में डूबने लगी, पर सोहन को चक्की बंद करना नहीं आता था। इस तरह सोहन और उसका परिवार सब पानी में डूब गए। सोहन ने चक्की शुरू करना तो देखा था, परंतु उसे बंद करने का तरीका नहीं पता था। यही उसके अंत का कारण बना। मोहन मेहनती था, अब उसका व्यापार सही से चल गया था और वो खुशी खुशी जीवन जीने लगा। कहानी से शिक्षा, लालच बुरी बला है। कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।